हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्जाम किंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज ये जो क्लास है ये प्रैक्टिस सेट की दूसरी क्लास है। ठीक है भाई, इसके पहले एक प्रैक्टिस सेट हम लोग कर चुके हैं, तो उम्मीद करते हैं वो क्लास आप लोग जरूर देखे होंगे। ठीक है भाई, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल यहाँ पे दिया है, 240 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि लाभ 20% है तो x का मान ज्ञात कीजिए। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए प्रॉफिट कितना दिया है, 20%। ठीक है भाई, कितना है मेरे भाई, 20%। 20% का मतलब मेरे भाई 1/5, यानी फ्रैक्शन में बदलेंगे। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे 20% को अगर हम फ्रैक्शन में बदलेंगे तो देखिए 20 हो जाएगा, परसेंट हटेगा तो बट्टे में आ जाएगा 100। 20 एक्के 20 हो जाएगा, 20 पंचे 100, यानी फ्रैक्शन में वैल्यू इसका हो जाएगा 1/5। कितना होगा, 1/5 हो जाएगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पे आपका देखिए यानी सीपी कितना है, 5 है, और प्रॉफिट कितना है, 1 है, यानी 5 रुपए के सामान को 1 के प्रॉफिट पर बेचा गया है। ठीक है, 5 रुपए के सामान को 1 के प्रॉफिट पे बेचा गया है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें सीपी की तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें एसपी यानी सेलिंग प्राइस की तो कितना हो जाएगा, 5 रुपए के सामान पर 1 रुपए का लाभ है तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, अब सवाल में बोला है कि 240 240 वस्तुओं का जो कॉस्ट प्राइस है वो बराबर है एक्स वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपका हो जाएगा 240। ठीक है, सीपी यानी कॉस्ट प्राइस का मान कितना है, 5 है, तो यहाँ 5 रख देंगे। ठीक है, एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे एसपी यानी सेलिंग प्राइस का मान कितना है, 6 है, तो यहाँ 6 रख देंगे। ठीक है, अब देखिए 6 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 40 हो जाएगा, और 40 का गुना 5 में करेंगे तो एक्स का मान यहाँ से निकल जाएगा। ये 40 का गुना 5 में करेंगे तो 200 हो जाएगा। ठीक है भाई, एक्स का मान कितना आ गया, 200। बताइए भैया, सबको समझ में आया? चलिए अगला सवाल आप लोग पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसको एक तरीके से आप लोग और बना सकते हैं। ठीक है, उसको भी बता देते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए, इसको एक तरीके से और आप बना सकते हैं। सवाल में बोला है 240 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है यानी कॉस्ट प्राइस जो है मेरे भाई, वो बराबर है एक्स वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपका सीपी हो जाएगा, और बट्टे में क्या हो जाएगा, एसपी। बराबर के उधर एसपी क्या है, गुने में है, तो बराबर किधर आएगा, तो बट्टे में हो जाएगा। ठीक है भाई, बराबर आपका हो जाएगा एक्स, बट्टे में हो जाएगा 240। ठीक है, कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए सेलिंग प्राइस कितना है मेरे भाई, 240 है, कॉस्ट प्राइस कितना है, एक्स है। ठीक है, और सवाल में बोला है कि प्रॉफिट कितना है, 20% का है। अब एक्स रुपए के सामान को अगर 20% के लाभ पर बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे मेरे भाई, 120% में। ठीक है भाई, और सवाल के हिसाब से विक्रय मूल्य कितना दिया है, 240 दिया है। अब यहाँ से इसको बना लीजिए, देखिए 120 से अगर इसको काटेंगे तो आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, 100 का गुना 2 में करेंगे तो x का मान यहाँ से निकल जाएगा 200। ठीक है भाई, ऐसे भी इसको आप बना सकते हैं, चाहे पहले वाले तरीके से बनाइए चाहे ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए कॉस्ट प्राइस यहाँ पे x है। ठीक है, सेलिंग प्राइस कितना है, 240 है, प्रॉफिट दिया है मेरे भाई x 20% का, प्रॉफिट कितना दिया है, 20% का। अब हम आपसे कहें कि x रुपए के सामान को 20% के लाभ पर बेचिए तो कितने में बेचेंगे, 120% में बेचेंगे। ठीक है, सवाल में विक्रय मूल्य दिया है 240। ठीक, अब इसको बना लेंगे, काटेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 200। ठीक है भाई, बताइए सबको समझ में आया? चलिए अगला सवाल आप लोग पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। बोला है 36 वस्तुओं का क्रय मूल्य n वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि लाभ 20% है तो n का मान ज्ञात कीजिए। बताइए भैया इसका आंसर क्या होगा। देखिए सवाल में आपको दिया है प्रॉफिट 20%,
कितना दिया है मेरे भाई प्रॉफिट? प्रॉफिट आपका है 20%। 20% का मतलब मेरे भाई 1/5, यानी 5 रुपए के सामान पर, 5 रुपए के सामान पर 1 रुपए का प्रॉफिट, यानी सीपी अगर 5 है तो उस पर 1 का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है भाई। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करें सीपी तो सीपी कितना है? 5 है। एसपी की बात करें तो कितना हो जाएगा? 5 रुपए पर 1 का लाभ हुआ है तो बेचा कितने में गया होगा? 6 में। ठीक है भाई। अब सवाल में दिया है कि 36 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस जो है वो बराबर किसके है? एन वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, यानी सेलिंग प्राइस के। ठीक है। अब यहाँ पे मान उठा के रख दीजिए। देखिए 36 हो जाएगा और सीपी यहाँ पे कितना है? 5 है। ठीक है भाई। एन और एसपी कितना है? 6 है। 6 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? 6 हो जाएगा। 6 का गुना 5 में आप करा लीजिए, एन का मान यहाँ से निकल जाएगा। छछा क्या, छपंचे क्या हो जाएगा मेरे भाई? 30 हो जाएगा। ठीक है। एन का मान यहाँ से आपका निकल गया 30। बताइए भैया, सबको समझ में आया? अगला सवाल आप लोग पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। सवाल में बोला है दो वस्तुओं की कीमतें 4:5 के अनुपात में हैं। यदि पहली वस्तु की कीमत को x% से बढ़ा दी जाए और दूसरी वस्तु की कीमत को 30% से कम कर दी जाए तो ए और बी की नई कीमतों का अनुपात 10:7 हो जाता है। x का मान क्या है? x का मान आपसे पूछा गया है। ठीक है भाई। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए। देखिए, दो वस्तुओं की कीमतों का अनुपात यहाँ पे दिया है 4:5 मेरे भाई 5 दिया है। कितना दिया है? 4:5 दिया है। पहली संख्या को अगर हम मान ले 400 और दूसरी को क्या मान ले मेरे भाई? 500। ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, 400 हो जाएगा और बट्टे में क्या हो जाएगा मेरे भाई? 500 हो जाएगा। ठीक है। अब पहली संख्या की कीमत को कह रहा है x% बढ़ा दी जाए। ठीक है। पहली संख्या मेरे भाई x% बढ़ा दी जाए। अब पहली संख्या जो है वो अपने आप में कितना है मेरे भाई? 100% है। अब x% अगर बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? 100 प्लस x हो जाएगा। 100 प्लस x हो जाएगा। ठीक है भाई। और सवाल में बोला है कि दूसरी संख्या की कीमत को 30% कम कर दी जाए। यानी कोई भी संख्या जो है होती है मेरे भाई अपने आप में 100% होती है। अगर 30% कम करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? 30% कम करेंगे तो 70% हो जाएगा। ठीक है। यानी पहली संख्या की कीमत को x% बढ़ाएंगे, दूसरी संख्या की कीमत को मेरे भाई 30% कम करेंगे। ठीक है। तो उनका नया अनुपात जो है मेरे भाई कितना हो जाता है? 10:7 हो जाता है। ठीक है भाई। 10 अनुपात क्या हो जाता है मेरे भाई? 7 हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए, इसको बनाइए। परसेंट से मेरे भाई परसेंट कट जाएगा। ठीक है। 7 से इसको काटेंगे तो आपका 10 हो जाएगा। ठीक है भाई। अब यहाँ पे देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर आप जीरो नहीं लेते तब भी कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि देख रहे हैं यहाँ पे कट जा रहा है। ठीक है भाई। तो यहाँ पे देखिए, अब इसका गुना कर लेंगे। 4 का गुना 100 में करेंगे तो आपका 400 हो जाएगा। प्लस में क्या हो जाएगा? 4x हो जाएगा। बराबर हो जाएगा। देखिए 5 का गुना 10 में करेंगे 50 हो जाएगा, और 50 का गुना 10 में करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? 500। ठीक है भाई। 500 हो गया। अब यहाँ से देखिए 4x बराबर कितना हो गया? 500 माइनस मेरे भाई 400 हो गया। x 4x बराबर आपका आ गया 100। ठीक है। तो x का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई? 25 हो जाएगा। x का मान कितना हो जाएगा? 25। बताइए भैया, सबको समझ में आया? चलिए अगला सवाल। सवाल में बोला है कोई धनराशि 3 वर्षों में 650 और 4 वर्षों में 754 हो जाती है, तब धनराशि क्या होगी यदि ब्याज दर साधारण हो? ठीक है भाई। बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए, अगर हम मान ले धनराशि यानी प्रिंसिपल को मान ले पी है। ठीक है। कितना मान ले मेरे भाई? पी है। ठीक है। अब इस पी में मेरे भाई यानी इस प्रिंसिपल में मेरे भाई 3 साल का ब्याज जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 3 वर्ष का अगर ब्याज जुड़ेगा तो यह धनराशि जो है कितना हो जाता है? 650 हो जाती है। ठीक है।
यानी अगर प्रिंसिपल क्या है, पी है, और इस पी में मेरे भाई 3 साल का ब्याज जुड़ता है तो कितना हो जाता है 650। और इस प्रिंसिपल में अगर 4 साल का ब्याज जुड़ता है, 4 साल का ब्याज जुड़ता है तो कितना हो जाता है मेरे भाई 754। यानी वह धनराशि कितना हो जाती है 754 हो जाती है। ठीक है, अब सवाल में पूछा गया है धनराशि कितना है, तो देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे प्रिंसिपल में 3 साल का ब्याज जुड़ा तो कितना हो गया मेरे भाई 650। ठीक है, और 4 साल का ब्याज जुड़ा तो कितना हो गया 754। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए वर्ष का अगर हम अंतर देखें तो कितना हो जाएगा, 4 साल में से एक 3 साल गया तो 1 साल आएगा। ठीक है, और यहाँ से देखिए इनका घटाएंगे 754 में से मेरे भाई 750 650 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 104 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 104 हो जाएगा। ठीक है, यानी 1 साल में कितने का ब्याज मिल रहा है 104 का ब्याज मिल रहा है। 3 साल में धनराशि 650 थी, चौथे साल में कितना हो गई 754 हो गई। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 साल में कितना के ब्याज ब्याज मिल रहा है मेरे भाई 104 का ब्याज मिल रहा है। ठीक है, यानी 1 साल में अगर 104 का ब्याज मिल रहा है तो 3 साल में कितने का ब्याज मिला होगा, तो इसमें आप क्या कर देंगे मेरे भाई 3 से गुणा कर देंगे तो आपका 300 कितना हो जाएगा मेरे भाई 12 हो जाएगा। यानी 3 साल में कितने का ब्याज मिला होगा 312 का ब्याज मिला होगा। अब इस 650 में मेरे भाई क्या है, प्रिंसिपल है और 3 साल का ब्याज है। अगर हम इसमें से मेरे भाई 3 साल का ब्याज निकाल दें तो इसमें बचेगा क्या, प्रिंसिपल बचेगा यानी धनराशि बचेगी। तो 650 में से अगर हम 312 घटा दें तो हमारा कितना हो जाएगा, देखिए 650 में क्या है प्रिंसिपल है और 3 साल का ब्याज है। अगर इसमें से हम 3 साल का ब्याज घटा दें, 3 साल का ब्याज हम घटा दें तो हमारा क्या बचेगा, प्रिंसिपल बचेगा। क्या बचेगा मेरे भाई, प्रिंसिपल बचेगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 338 हो जाएगा। बताइए भैया प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 338 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल आप लोग पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। सवाल में बोला है पाइप एक्स एक टैंक को 12 घंटे में भर सकता है तथा पाइप वाई समान टैंक को 36 घंटे में भर सकता है। पाइप एक्स तथा पाइप वाई दोनों मिलकर टैंक का 1/3 भाग कितने घंटे में भर सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे देखिए पहली पाइप जो एक्स है उस टंकी को 12 घंटे में भरता है। ठीक है भाई, और जो वाई है उस टंकी को कितनी देर में भरता है मेरे भाई 36 घंटे में। अब सवाल में आपसे बोला गया है कि अगर x और y दोनों मिलकर भरेंगे तो उस टंकी के मेरे भाई 1/3 भाग को कितने घंटे में भर देंगे। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि उस टंकी की क्षमता कितनी है। ठीक है, यानी उस टंकी में कितना पानी आ सकता है। अब देखिए उसके लिए क्या करेंगे, x जो है 12 घंटे में भरता है, y जो है मेरे भाई 36 घंटे में भरता है। दोनों का हम यहाँ पे क्या कर लेंगे एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा मेरे भाई 36 हो जाएगा। ठीक है, 36 हो जाएगा। ये आ गया क्या मेरे भाई, ये टंकी की क्षमता है। ठीक, यानी टंकी की क्षमता कितना है मेरे भाई 36 लीटर। अब यहाँ पे देखिए अगर x जो है वो 12 घंटे में 36 लीटर भरता है तो 1 घंटे में कितना भरता होगा मेरे भाई 3 लीटर। ठीक है, और y जो है 36 घंटे में अगर 36 लीटर भरता है पानी तो 1 घंटे में कितना भरता होगा 1 लीटर। ठीक है भाई 1 लीटर। अब आपसे देखिए सवाल में बोला है कि दोनों मिलकर उस टैंक के 1/3 भाग को। ठीक है, अब देखिए उस टैंक का मेरे भाई जो टोटल क्षमता कितना है 36 लीटर का। ठीक है, इसका 1/3 भाग यानी 1/3 भाग कितने देर में भर लेंगे। अब यहाँ से 3 से इसको काटेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 12, यानी उसमें आपको 12 यूनिट पानी भरना है। ठीक है, 1 घंटे में ये 3 भरता है और वाई जो है मेरे भाई 1 भरता है। दोनों मिलेंगे तो 1 घंटे में कितना भरेंगे 4 भरेंगे, तो 12 भरने में कितना समय लग जाएगा 3 घंटे। कितना समय लग जाएगा मेरे भाई 3 घंटे लग जाएगा। ठीक है, टोटल वो मेरे भाई क्षमता जो है 36 का है, 36 नहीं भरना है आपको, उसका 1/3 भाग भरना है। तो 36 का 1/3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 12, यानी टोटल 12 ही भरना है। ठीक है, और 1 घंटे में एक्स जो है वो 3 भरता है, वाई जो है मेरे भाई 1 भरता है। दोनों मिलेंगे तो 1 घंटे में 4 भरेंगे, तो 12 भरने में कितना समय लग जाएगा 3 घंटे। ठीक है भाई, चलिए अगला सवाल आप लोग पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। सवाल में बोला है
राजेश को उसके प्रिंटिंग प्रेस में कुछ किताबें छापने का ऑर्डर मिला, जिसमें से उसने ऑर्डर के 17/27 को 34 दिनों में पूरा किया। ठीक है, उसने छपाई का पूरा ऑर्डर कितने दिनों में पूरा किया? ठीक है भाई, देखिए 17/27 कितना है मेरे भाई? 17/27 को उसने 34 दिनों में पूरा किया, 34 दिनों में पूरा किया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए समझिए, यानी अगर उसे टोटल मेरे भाई 27 का ऑर्डर मिला था, 27 किताब छापने का ऑर्डर मिला था, तो उसने उसमें से 17 को छापा है 34 दिन में। ठीक है, टोटल अगर उसे 27 मिला था तो उसमें से उसने 17 को छापा है 34 दिन में, यानी 17 काम अगर उसने 34 दिन में किया है, 17 काम अगर उसने 34 दिन में किया है, तो एक काम कितने दिन में करता होगा? एक काम कितने दिन में करता होगा? 2 दिन में। कितने दिन में मेरे भाई? 2 दिन में। तो टोटल काम कितने दिन में करेगा? यानी 17 को अगर 34 दिन में किया है तो एक को कितने दिन में करेगा? 2 को दिन में। यानी एक काम करने में कितना समय लेता है? 2 दिन का। तो इस तरीके से 27 को करने में कितना समय लेगा मेरे भाई? 27 में 2 से गुना कर देंगे तो आपका 54 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा। ठीक है भाई, बताइए भैया, सबको समझ में आया? देखिए यहाँ पे 17/27, यानी अगर उसे 27 किताब छापने का ऑर्डर मिला था तो उसने 27 में मेरे भाई 17 को छापा है 34 दिन में। ठीक है, 17 को कितने दिन में? 34 दिन में। तो एक को कितने दिन में छापता होगा? 2 दिन में। ठीक है, तो इस तरीके से पूरे को कितने दिन में छापेगा मेरे भाई? तो 27 में 2 से गुना कर देंगे तो आपका 54 आ जाएगा। ठीक है भाई, चलिए अगला सवाल आप लोग पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। सवाल में बोला है, यदि एक राशि 7 वर्षों में 4 गुनी हो जाती है, कितने समय में यह राशि साधारण ब्याज की समान दर पर 16 गुनी हो जाएगी? बताइए भैया, ध्यान दीजिए यहाँ पे। अगर हम मान ले धनराशि कितनी है मेरे भाई? 100 है। कितनी है? 100 है। ठीक है, धनराशि हम मान ले 100 है, तो ये 100 रुपया जो है मेरे भाई, ये 7 वर्ष में कितना हो जाएगा? 4 गुनी। 4 गुनी का मतलब मेरे भाई कितना हो जाएगा? 100 रुपया मेरे भाई 7 वर्ष में 4 गुनी होगा, तो 4 गुना का मतलब कितना हो जाएगा मेरे भाई? 400 हो जाएगा। ठीक है, तो 7 वर्ष में मेरे भाई ब्याज कितने का मिलेगा? 7 वर्ष में ब्याज कितने का मिलेगा? तो 100 रुपया से मेरे भाई कितना हो गया? 400, तो ब्याज कितना हो गया मेरे भाई? 300। यानी 7 वर्ष में ब्याज कितने का मिलेगा? 300 का मिलेगा। अगर हम आपसे कहें कि यही धनराशि जो है ये 16 गुनी हो जाए, 16 गुनी हो जाए, तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? 1600 हो जाएगा। ठीक है, तो ब्याज कितने का मिलेगा? 100 से क्या हो गया? 1600 हो गया, तो ब्याज कितने का मिल गया? 1500 का ब्याज। ठीक है, कितने का? 1500 का ब्याज मिल गया। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखिए 7 वर्षों में कितना हो जा रहा है? ब्याज मिल रहा है 300 का, तो कितने वर्ष में मेरे भाई, कितने वर्ष में 1500 का ब्याज मिलेगा? अगर 7 वर्ष में आपको 300 का ब्याज मिल रहा है तो कितने वर्ष में 1500 का मिलेगा? ठीक है भाई, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, 300 का 1500 कई गुना है? 300 का 1500 कई गुना है? तो आप कहेंगे 5 गुना है, तो टाइम भी 5 गुना लगेगा। ठीक है भाई, टाइम कितना हो जाएगा? 5 गुना, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 35 वर्ष। ठीक है भाई, यानी आपका टाइम कितना हो जाएगा? 35 वर्ष। बताइए भैया, सबको समझ में आया? चलिए अगला सवाल आप लोग पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। सवाल में बोला है, अंतिम राशि ज्ञात कीजिए जब 8,000 रुपए की राशि को 12% प्रतिवर्ष की दर से 4 वर्षों के लिए निवेश किया गया होगा। तो चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे, देखिए आप लोग सभी जानते हैं कि साधारण ब्याज का जो फार्मूला होता है वो SI यानी सिंपल इंटरेस्ट बराबर फी इंटू R इंटू टी बट्टे में 100। ठीक है, ये होता है साधारण ब्याज का फार्मूला। ठीक है भाई, अब यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल आपको कितना दिया है? 8,000 दिया है। ठीक है, रेट यहाँ पे कितना दिया है? 12%। ठीक है, रेट कितना है? 12% है। टाइम मेरे भाई 4 वर्ष है, और बट्टे में क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ठीक है भाई, अब यहाँ पे देखिए 2 जीरो से आपका 2 जीरो कट गया। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। 12 चौक कितना हो जाएगा मेरे भाई? 48 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपका सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज निकल जाएगा। अब देखिए
जीरो हो जाएगा, 8 अट्ठाईस 64, 64 के 4 हो जाएगा, 8 चौक 32, 32 और 4 कितना हो जाएगा मेरे भाई 38 हो जाएगा। यानी कितने का ब्याज मिलेगा मेरे भाई 3840 का ब्याज मिलेगा। ठीक है, और प्रिंसिपल कितना है 8000 है, तो ये 8000 और इसमें जोड़ दीजिए, तो जीरो हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 3 11 हो जाएगा, यानी 11840 हो जाएगा। यानी अंतिम राशि यानी मिश्र धन जो होगा वो कितना हो जाएगा मेरे भाई 11840 हो जाएगा। ठीक है भाई, बताइए 11840 हो जाए। देखिए एक तरीका से आप इसे और बना सकते हैं। ठीक है भाई, देखिए यहाँ पे आप देखें रेट कितना दिया है 12% दिया है। रेट कितना दिया है मेरे भाई 12% दिया है। 12% का मतलब क्या है मेरे भाई कि 100 रुपये पर एक साल में, ठीक है, एक साल में आपको 12 का ब्याज मिलेगा। कितने का ब्याज मिलेगा मेरे भाई 12 का ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो 100 रुपये पर 4 साल में कितने का ब्याज मिलेगा। अगर 100 रुपये पर एक साल में 12 का ब्याज मिल रहा है तो 100 रुपये पर 4 साल में कितने का ब्याज मिलेगा, तो 12 चौक क्या हो जाएगा मेरे भाई 48 हो जाएगा। ठीक है, यानी 100 रुपये पर अगर एक साल में 12 रुपये का ब्याज मिल रहा है, ठीक है भाई, तो 100 रुपये पर 4 साल में कितने का मिलेगा 48 का मिलेगा। ठीक है, अगर हम 100 की जगह धनराशि मेरे भाई 8000 ले लें, कितना ले लें 8000 ले लें, तब आपसे पूछें कि ब्याज कितने का मिलेगा, तो आप देखिए कैसे बनाएंगे इसको। देखिए 100 रुपये पर 4 साल में 48 का ब्याज मिलता है, तो 8000 पर मेरे भाई 4 साल में कितने का ब्याज मिलेगा, तो देखिए 100 का 8000 कई गुना है मेरे भाई 80 गुना है। ठीक है, तो ब्याज मेरे भाई भी क्या हो जाएगा 80 गुना हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका इसमें गुना कर देंगे तो जीरो हो जाएगा, 8 अट्ठाईस 64, 64 के 4 6 हासिल, 8 चौक 32, 32 4 38। ठीक है, यानी 3840 का ब्याज मिलेगा और प्रिंसिपल कितना है 8000। 8000 और इसमें आप जोड़ दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा जीरो, 4, 8 और 8 3 11, यानी 11840 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो इस वाले सवाल को आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए अगला सवाल आप लोग पढ़िए और बताइए। इस सवाल में दिया है ए एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 25 दिनों में पूरा कर सकता है, तो ए और बी मिलकर उसी काम का 27% भाग कितने दिनों में पूरा करेंगे। बताइए भाई इसका आंसर क्या होगा। देखिए ए जो है एक काम को मेरे भाई कितने दिन में कर सकता है 20 दिन में कर सकता है, और बी जो है मेरे भाई उस काम को कितने दिन में कर सकता है मेरे भाई 25 दिन में। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 20 और 25 दोनों से मेरे भाई 100 कट सकता है। ठीक है, तो आप एलसीएम ना लीजिए, डायरेक्ट बना दीजिए इसको। अब देखिए अगर ये बंदा 20 दिन में मेरे भाई 100% काम करता है, अगर ये बंदा मेरे भाई 20 दिन में 100%, यानी कोई भी काम अपने आप में 100% होता है, और ये जो है मेरे भाई 25 दिन में 100% करता है, तो अगर आपसे पूछे कि ए जो है 20 दिन में 100% कर रहा है तो एक दिन में कितना परसेंट करता होगा 5% करता होगा। ठीक है, अगर हम बात करें बी जो है 25 दिन में 100% यानी कुल काम कर देता है पूरा, तो एक दिन में कितना काम करता होगा, तो आप कहेंगे एक दिन में 4% करता होगा। ठीक है, अब दोनों को जोड़ेंगे तो एक दिन में दोनों मिलकर कितना करेंगे मेरे भाई 9% काम, कितना 9% काम करेंगे। अब तो काम करवाना कितना है 27%, एक दिन में दोनों करते हैं 9%, तो टाइम कितना लगेगा मेरे भाई 3 दिन का। ठीक है, कितने दिन का समय लगेगा मेरे भाई 3 दिन का समय लगेगा। बताइए, हमेशा याद रखिएगा एक बात कि जब भी आपको ऐसी संख्या दी जाए जो 100 से मेरे जिससे मेरे भाई 100 कट जाए, ठीक है, जिससे क्या हो 100 कट जाए, तो आप बिना एलसीएम लिए ये वाला आप तरीका अपना सकते हैं। ठीक है, पूरा काम करने का मतलब क्या होता है, पूरा काम करने का मतलब यही होता है कि 100% काम। ठीक है, अगर ए जो है 20 दिन में कुल काम करता है यानी 100% काम कर रहा है। ठीक है, तो बस इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए अगला सवाल आप लोग पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। सवाल में बोला है
तीन संख्याओं का जोड़ 172 है। यदि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 3:5 है और दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 7:6 है, तब पहली संख्या क्या होगी? पहली संख्या क्या होगी? देखिए, तीन संख्याएं हैं, ठीक है भाई, तीन संख्याएं यहाँ पे दिया है, जिनका अनुपात यहाँ पे दिया है। पहली दो संख्याओं का अनुपात दिया है 3:5। 3 अनुपात कितना है मेरे भाई? 5 है। और दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात दिया है 7:6। 7 अनुपात कितना है मेरे भाई? 6 है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे खाली है तो पड़ोसी को भर लेंगे 5, यहाँ पे खाली है तो इस वाले पड़ोसी को यहाँ पे भर लेंगे 7। अब इनका गुना कर देंगे तो 7 त्रिक कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। 7 पचे मेरे भाई 35 हो जाएगा, ठीक है। और 5 छक क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा, ठीक है भाई। अब देखिए, अब इन सभी को अगर हम जोड़ेंगे, 21, 35, 30, 30, 30 क्या हो जाएगा? 60, 60, 5, 65 हो जाएगा, ठीक है भाई। 65 में मेरे भाई अगर जोड़ेंगे आप 21 तो कितना हो जाएगा? 86 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई? 86 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे बोला है तीनों संख्याओं का जोड़ जो है मेरे भाई 172 है, और यहाँ पे रेशियो में तीनों का जोड़ कितना है? 86 है, ठीक है। यानी 86 रेशियो का मान कितना है? 172 है। अगर 86 रेशियो का मान 172 है तो एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 172 में आप 86 से भाग कर देंगे तो एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा? 2। अब आपसे सवाल में पूछा गया है तब पहली संख्या क्या होगी? पहली संख्या क्या होगी? यानी पहली संख्या ये है, तो एक रेशियो का मान अगर यहाँ पे दिया है 2, तो 21 रेशियो का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई? 21 में 2 से गुना कर देंगे तो आपका हो जाएगा 42, ठीक है। कितना हो जाएगा मेरे भाई? 42 हो जाएगा। बताइए भैया, सबको समझ में आया? चलिए, अगला सवाल आप लोग पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। सवाल में बोला है एक निश्चित धनराशि पर 8% वार्षिक की दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज, उसी धनराशि पर 8% वार्षिक की दर से 7 वर्षों के लिए साधारण ब्याज, 7 वर्षों के लिए साधारण ब्याज से 9,120 रुपये कम है, वह धनराशि ज्ञात कीजिए। यानी आपको प्रिंसिपल बताना है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, 8% की दर से 3 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 24% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 24% हो जाएगा। और 8% की दर से 7 साल का ब्याज कितना होगा मेरे भाई? 56% हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा मेरे भाई? 56% हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, 8% की दर से 7 साल का जो ब्याज है, ठीक है, उससे मेरे भाई 8 साल से 8% की दर से 3 साल का जो ब्याज है मेरे भाई वो कम है। कितना है? 9,120। यानी रुपए में 9,120 है, जबकि यहाँ पे परसेंट में कितना है? 32%। कितना है? 32%। तो यानी 32% बराबर मेरे भाई कितना हो जाएगा? 9,120 हो जाएगा। कितना? 9,120 हो जाएगा। अब इसको 8 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए, 8 से काटेंगे तो 8 चौक 32 हो जाएगा। इसको 8 से काटेंगे तो 8 एक्के 8 हो जाएगा, ठीक है। और 8 एक्के कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और 8 चौक मेरे भाई 32 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से 4 से कटा लीजिए तो 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा। और 4 8 कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। 4 पंचे 20 हो जाएगा, ठीक। यानी 1% का मान कितना आ गया मेरे भाई? 285। 1% का मान कितना आ गया? 285। तो आपसे प्रिंसिपल पूछा गया है, यानी 100% का। 100% का निकालने के लिए मेरे भाई इसमें 100 से आप गुना कर देंगे तो 28,000 मेरे भाई कितना हो जाएगा? 500। 28,000 कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा। बताइए भैया, सबको समझ में आया?